एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की तैयारी में। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ क्लास 7 का JCRT बोर्ड में जो प्रश्नावली है 20.1, जिसमें टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें ये सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं आपको पहले समझाऊंगा कि क्या होता है, उसके बाद आप लोग खुद से निकाल पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बताता हूं कि इसमें परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, इसे कहते हैं वृत्त और इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कल, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। याद रखिएगा, इसे कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। और दो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गया त्रिज्या, और फिर यहां से लेके और एक परिधि तक का दूरी को जो पूरा पैरेलल डिस्टेंस है उसे को कहते हैं व्यास। यानी यहां से लेके यहां तक का दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या, और फिर ये जो पूरा लंबा दूरी है उसे को कहते हैं हम लोग व्यास। याद रखिएगा, ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या अंतर है, क्या दोनों में रिलेशन है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर थोड़ा समझिए। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर बी। यानी बी, ओ से बी तक का दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या, और ए से लेके बी तक का दूरी को कहते हैं व्यास। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं, ये जो व्यास होता है ये त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है, डबल होता है। वही चीज़ याद रखना है। वही चीज़ बताने के लिए मैं आपको फोटो के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ध्यान देना है कि परिधि क्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों मानिए, ये मैं एक ठो फिर से आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। ये वाला हो गया आपका एक वृत्त। आप मानिए यहाँ पर खड़े हैं और आपका दोस्त कहता है यहाँ से चलना स्टार्ट करो और एक राउंड पूरा चक्कर मारो। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा दूरी है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब जहां से स्टार्ट करें और वहीं फिर लौट के आ जाएं, उसी को कहते हैं परिधि, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। आप अगर किताबी भाषा में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो दोस्तों मान लीजिए आप एक के पास एक कॉइन है, मतलब सिक्का है, और आप अगर ढक देते हैं तो वो कितना जगह घेरता है, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्या और व्यास समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिख के देता हूं, और आपका बुक में भी है, तो आप लोग बुक से ही लिख लीजिए। मैं बता देता हूं कि कहां पर है। तो दोस्तों ये रहा कुछ फॉर्मूला। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा इस टॉपिक का जो आपसे नहीं बनेगा। पहला जो फॉर्मूला है वो है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो आप जैसे खुद देखें तो यही है ना, हम वही बता दिए कि डबल होता है त्रिज्या का। तो व्यास क्या होता है? डबल होता है त्रिज्या का। तो वही है पहला फॉर्मूला, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। सेकंड है त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। मतलब क्या है, अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ है और आपसे मांगे कि व्यास बताइए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और या फिर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ये उसका रिलेशन होता है। फिर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चारों के चारों याद रखिएगा। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा और चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों आपको जगह जगह पर वृत्त का परिधि और त्रिज्या जब निकालेंगे, जैसे परिधि हो गया 2 पाई आर और क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हर जगह पे पाई आएगा, ठीक है। इसको भी आर के जैसे ही लिखते हैं। इसका मान होता है 22/7, ठीक है। 22/7 ये इसका वैल्यू होता है पाई का, है ना। और कहीं कहीं पर आपको 13.14 भी देखने को मिल सकता है। तो ये 13.14 और कुछ नहीं है, इसको अगर भागा देंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो जो जगह पर आपको जो पुट करना होगा वो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बता दिया गया है कि पाई का वैल्यू लेना है 22/7। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए, यानी आपको कौन सा फॉर्मूला से होगा, 2πr से। इसी फॉर्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसका त्रिज्या दिया गया है, मतलब ये दिया गया है, ये तो आपको पता ही है कि 22/7 लगाना है 2 का 2। तो पहला क्वेश्चन का मैं ये जो 20.1 का एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपको बता के दिखा रहा हूँ, है ना। ये क्या है, पहला का आर मतलब त्रिज्या, या फिर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। त्रिज्या बराबर यहाँ पर आर लिखिए और 7 सेंटीमीटर लिखिए। ये क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को लिखना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। 2 के जगह 2 बैठाइए, पाई के जगह 22/7 और आर के जगह क्या दिया है क्वेश्चन में 7, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये नीचे का और ऊपर का काटिए। तो आप जैसे ही काटेंगे तो ये सब खत्म हो जाता है। आपको याद रखना है ऊपर ऊपर नहीं कटता है, नीचे नीचे कटता है, ठीक है। तो ये नीचे का भी 7 है, ऊपर का भी 7 है, तो काट देंगे तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वृत्त का परिधि पहला का, ठीक। उसके बाद आप 21 यहाँ पर लगा के देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 21 लगाना है। 7 से ये भी कट जाएगा, 7 का पहाड़ा 3 बार देंगे तो 7 3 21, फिर आपको ऊपर वाला से गुना कर लेना है, बस आसान सा है। यहाँ पर मैं और एक सवाल बता रहा हूँ। उस सवाल में क्या है, एक पॉइंट वाला बता रहा हूँ, जैसे ये वाला सवाल है ना, 3 नंबर सवाल, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। क्या है, आर का वैल्यू है 2.8, ठीक है, 2.8 मीटर में है, ठीक है। तो आपको यूनिट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस लास्ट में यूनिट लगा देना है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 2.8। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना है, क्या कुछ ट्विस्ट करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक गो पॉइंट है, इसलिए उसको हटाइए, नीचे 10 लिखिए। अगर 2 गो संख्या के आगे पॉइंट रहता तो नीचे 100 होता, 3 गो संख्या के आगे अगर पॉइंट रहता तो यहाँ पर 1000 लिखना पड़ता। यहाँ पर 1 गो संख्या के आगे पॉइंट था, इसलिए हटा दिए, नीचे 10 लिखे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, काटिए, 7 के पहाड़ा से 28 कटेगा, 7 चौक 28, इतना दूर हो गया। अब उसके बाद ऊपर वाला को गुना कर लीजिए, नीचे वाला से भागा। तो 10 से भागा करना बहुत आसान है। तो 2 को जब आप 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और फिर 4 को, ठीक है, गुना करेंगे तो 16, 4 चौक 16, 176, ठीक है, और नीचे का रहा 10। तो इसको जब हम लोग भागा करेंगे तो यहाँ पर मैं भागा भी करके दिखा देता हूँ। 10 से करेंगे तो 10 1 10 बचा 76, तो यदि 7 से 70 हो गया, बचा 6, पॉइंट लगा दिए, 0 हुआ, तो 10 चौक 60। तो आपका आंसर कितना निकला, आंसर निकला 117.6 हो जाएगा आपका मीटर में। यही हो गया आपका उत्तर। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको होमवर्क में छोड़ता हूँ ये वाला पूरा, ठीक है। 20.1 का 1 से लेके 8 तक पूरा क्वेश्चन बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास दिया हुआ रहेगा और आपको परिधि निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।